ओके, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। सही है। लेट कार इज इक्वल टू, सही है, सही है, कार का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। कार नेम रख दिया हमने कोरोला, और मॉडल इसमें हमने रख दिया है स्ट्रिंग के अंदर 2020। सही है। कलर हमने रख दिया है वाइट। सही है। ऑटोमेटिक को हमने कर दिया है कि ऑटोमेटिक है या नहीं। ऑटोमेटिक को मैंने ट्रू रखा हुआ है। मैनुअल पे करना चाहो वो भी सेट कर देते हैं, मैनुअल पे भी सेट हो जाती है, उसको भी ट्रू कर दिया है। सही है, सही है। एसी भी अंदर चलता है, एसी कॉमा ट्रू। सही है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। और एक हम एक एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं, कार डिटेल्स। सही है। और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक फंक्शन रखा हुआ है। फंक्शन, सही है। कार डिटेल्स की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर रखा हुआ है एक फंक्शन। सही है। जो आपको क्या कंसोल करके देगा, कंसोल डॉट लॉग। सही है। बस मुझे यहाँ पे अभी ना दिस ला कर दे दो कि भाई दिस के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया दिस कॉमा दिस। ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी चला के दिखा दो, कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट लिटरल्स में यूज कर रहा हूँ। कार नेम इज दिस डॉट कार नेम एंड इट्स कलर इज दिस डॉट कलर। ये चीज क्लियर है सबको यहाँ तक? सही है। कंसोल कर लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग का आर। सही है। सेव किया, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है। मुझे उसने एक ऑब्जेक्ट ला कर दिया है। सही है। जिसके अंदर एसी ट्रू है, ऑटोमेटिक ट्रू है, कार डिटेल्स के अंदर वो बता रहा है कि एक फंक्शन रखा हुआ है। सही है। और कार नेम, कलर, मैनुअल, मॉडल, ये सारी चीजें उसने मुझे ला कर दे दी। ठीक है। मुझे इसको कॉल करना है कार डिटेल्स को। सही है। देखते हैं मेरे पास क्या आता है। मैंने लिखा कार डॉट कार डिटेल्स। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, सेव किया और वापस आता हूँ, कंट्रोल आर। जो लाइन नंबर 14 है, लाइन नंबर 14 पे देखो ये वाला कंसोल है। लाइन नंबर 15 पे मैंने फंक्शन कॉल किया है जिसके ऊपर दो कंसोल चलेंगे, लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10। दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करूं तो लाइन नंबर 9 को अगर मैं देखूं दिस के अंदर, तो अगर तो मुझे वो सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और लाइन नंबर 10 पे जो है कार नेम इज क्रोला एंड इट्स कलर इज वाइट। ठीक है। हो ये रहा है कि जब आप कोर जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हो तो उसके अंदर देखो, ये जो आपकी ये चीज है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये फंक्शन है। ये कहाँ से निकल कर आया है? ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग से निकल कर आया है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है, लेकिन ये कोर जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट या उसका सिंटेक्स नहीं है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग से निकल कर आई है। ठीक है। तो वहां पर अगर आप दिस को एक्सेस करोगे तो दैट मीन्स, दिस मीन्स जो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है। क्लियर है? सही है।
अब सेम चीज को, ये बातें अभी तक जो बताई वो सारी क्लियर है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ और जरा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, सिर्फ मैं चेंज क्या करूंगा, मैंने बोला कि यहाँ से इसको हटा दिया। हाँ भाई, एडवांस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बन गया, ECMAScript का फंक्शन बन गया, कोई चेंजेस नहीं करी है, सिर्फ क्या किया, एक फंक्शन का सिंटैक्स चेंज करा है। ये अब वनीला जावास्क्रिप्ट या कोर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाली जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये उसका सिंटैक्स है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। मैंने रिफ्रेश करा तो आपको वो ये बोल रहा है, दिस के अंदर तो उसने कुछ और ला कर दिया है, कार नेम इज अनडिफाइंड एंड इट्स कलर इज अनडिफाइंड, ठीक है। विंडो के अंदर भी उसने जो है आपको वो ला कर दिया है, विंडो के अंदर क्या ला कर दिया उसको भी जरा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, console.log विंडो, सही है, जो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है विंडो, सेव किया, रिफ्रेश किया, जो लास्ट में मेरे पास विंडो आ रहा है लाइन नंबर 35, सही है, वही मुझे रिसीव हो रहा है दिस के अंदर। तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है, दिस के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं, वो जानते ही नहीं है दिस क्या है, ठीक है, क्योंकि दिस जो है एसोसिएटेड है किसके साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ, और जो जावास्क्रिप्ट का ओल्ड सिंटैक्स है उसके साथ। कभी भी जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपके पास दिस एक्सेसिबल नहीं होगा, सही है। ये एक चीज समझानी थी, ये चीज क्लियर है, किसी को इसमें अगर कोई सवाल पूछना है तो वो पूछिए। यस, क्योंकि उसने बोला कि भाई ये जो चीज चल रही है ना, जिसके अंदर मुझे बाइंड किया गया है, जिसके अंदर मुझे रखा गया है, वो मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता वो क्या है। तो जिसने बोला ठीक है भाई मुझे तो पता ही नहीं है ये चीज क्या है, तो उसने जो डिस्क का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है विच इज विंडो, उसने वही आपको ला कर दे दिया कि भाई ये देखो, मेरे मुझे तो ये पता है कि दिस ये होता है, उसको नहीं पता कि आपके जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है विच इज दिस, इसमें क्या पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता ये चीज, सही है। तो ये चीज अगर आपसे पूछी जाए तो आपने सिंपल सा आसान लफ्जों में ये बताना है, दिस कैन ओनली बी एक्सेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कैन नॉट बी एक्सेस इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर वो एक्सेस हो भी जाए तो जो जावास्क्रिप्ट का कोर फंक्शन है, ओल्ड फंक्शन है, ट्रेडिशनल फंक्शन है, ये जो सिंटैक्स है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का ट्रेडिशनल फंक्शन है, सही है, उसमें एक्सेस किया जा सकता है, अदरवाइज इसके अलावा किसी चीज में एक्सेस नहीं किया जा सकता, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, सही है, जो हमारी थ्योरी है हम वहां पर आते हैं, आज इसकी लास्ट क्लास करेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यही है जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था, ठीक है। क्लासेस क्या होती हैं मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होने जरूरी है, इंटरव्यू के लिए जरूरी है, आपको पता भी होने चाहिए कि वो क्या करते हैं, ठीक है। चलो एक क्लास बनाते हैं और फिर देखते हैं हम सबसे पहले के पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, सही है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर वापस आते हैं। नोट पॉली व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन कूप जावा, ठीक है। ओके, मैंने एक क्लास बनाई, सही है, नॉट कंसोल डॉट लॉग। क्लास बनाने के लिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट ने दिया है वो है क्लास, ठीक है। इसमें मैंने जो क्लास का नेम रखना है उसका नाम मैं रख लेता हूं, क्योंकि मुझे मल्टीपल क्लासेस बना लिए, मैंने रख लिया फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, ठीक है, बस, सही है। मैंने बोला कि किसी किस्म का भी मुझे डेटा रिसीव नहीं होना, किसी किस्म की मुझे कोई चीज रिसीव नहीं होनी, मुझे सिर्फ क्लास के अंदर एक फंक्शन बना के दे दो जो बस क्लास को चला दे, ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। मैंने बोला कि एक मैं फंक्शन बना रहा हूं कि उसका नाम होगा शो
रन फंक्शन, रन फंक्शन, सही है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया किस क्लास के अंदर, ये एक फंक्शन बनाया है फर्स्ट क्लास, जो मैंने क्लास बनाई है उसके अंदर, सही है। ये जो है ये एक फंक्शन है जो किसके अंदर बना हुआ है, फर्स्ट क्लास की क्लास के अंदर, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है console.log polymorphism इन जावास्क्रिप्ट, बस सही है। इसको जरा चलाकर देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, क्या आउटपुट आएगा वैसे। कुछ भी नहीं आएगा, खाली क्लास आएगी, सही है। देखते हैं क्या आता है। console.log, not console.log, let class 1 equal to new first class, सही है। बस क्योंकि मुझे कुछ नहीं भेजना, बस मैंने इसको कॉल कर दिया है, और console.log करा लेते हैं क्लास 1, ठीक है। सेव किया, लाइन नंबर 48 को कंसोल, लाइन नंबर 48 को चेक करना जरा, और रन, ये हमारे पास लाइन नंबर 43 पे फंक्शन रन होगा। सेव किया, वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, उसने मुझे फर्स्ट क्लास लाकर दे दी है एक एज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। उसने बोला यार कि उसके आपके आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मुझे कोई नहीं मिल रही हैं, तो वो जो आपके पास ये जो आपने बनाया है, ये आपने एज अ फंक्शन बनाया है, वो इसको एज अ प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो इसको आप रन करोगे तो वो कॉल होगा, ठीक है भाई। ऐसा करके देख लेते हैं, क्लास 1 डॉट रन फंक्शन, इसको अब मैंने कॉल कर दिया, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, फर्स्ट क्लास पॉलीमॉर्फिज्म इन जावास्क्रिप्ट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जरा फोकस करना होता क्या है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ क्लास 1, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक सी क्लास बनाकर दिखा दी है, जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन बना हुआ है जो क्या रन कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नाउ क्लास 2, क्लास सेकेंड, क्लास, और बस मैंने बस इतना सा सिंटेक्स लिखा है, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। मैं इस एरिया को कॉपी करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। नाउ क्लास 1 2, और इंस्टेड ऑफ फर्स्ट क्लास नाउ सेकंड क्लास, सही है। और इसको मैं भी हटा देता हूँ, और क्लास 1 के बजाय क्लास 2 को कंसोल करा लेता हूँ। मैंने बोला कि भाई आप ऐसा करना कि जो डेटा क्लास 1 के पास है उसको इनहेरिट करके अपने पास एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। इनहेरिटेंस का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था, दिस इज द वन, ठीक है। क्लास भी आपका कन्वर्ट हो गया, क्लास ये बनता है, अब इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिट मतलब जो प्रॉपर्टीज, जो डेटा इसके पास है वो इसके पास एक्सटेंड होकर आ जाए, इनहेरिट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे डेटा को, एक्सटेंड, सही है। अब वो बोले किसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, एक्सटेंड करना है फर्स्ट क्लास को, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्लास 2 के अंदर मेरे पास क्या आता है, सही है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, फर्स्ट क्लास एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सेकंड क्लास एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्लियर है? ओके, वापस आते हैं, क्लास 2, सही है, जो लाइन नंबर 57 पे बनाई है, डॉट रन फंक्शन, सही है। हाँ भाई, कोई आंसर देना जाएगा रन फंक्शन पे क्या चलेगा? जो पहले पे रन हुआ है वही चलेगा। सेव किया, वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप जावास्क्रिप्ट आपके पास रन हो रहा है, सही है। और अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि रन फंक्शन जो है, जो कि इसमें बना हुआ है और वो एक्सेसिबल भी हो रहा है सेकंड क्लास में, ड्यू टू एक्सटेंड्स फर्स्ट क्लास। मैं क्या करता हूं, मैंने रन फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया
5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। मेरे पास जो पहला रन फंक्शन है उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म इन जावास्क्रिप्ट आ रहा है, जो दूसरा है उसके अंदर 50 आ रहा है। दोनों जो के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वो सेम नेम का बना हुआ है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए, polymorphism is one of the core concept of object oriented programming language. Polymorphism means the same function, तो सुनना जरा हो क्या रहा है। polymorphism means the same function with different signature। देखो दोनों सेम फंक्शन है दोनों क्लास के अंदर, लेकिन with different signature is called many times। बस एक ही फंक्शन है दोनों क्लासेस के अंदर बना हुआ है, और वो डिफरेंट सिग्नेचर मतलब अपने अपने तरीके से अलग अलग टाइम पे कॉल होकर अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वो है सेम ही। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहां पर आया, इसी को मैंने कॉपी किया, मैं आया और यहां पर मैंने लिख दिया नाउ क्लास नंबर 3, थर्ड क्लास। सही है, और इंस्टेड ऑफ फर्स्ट क्लास अब मैंने बोला कि ऐसा करो सेकंड को एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड करो सेकंड को, उसके पास ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो इसके पास एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ऐसा करेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पर कोई पैरामीटर रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पर नेम रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज कॉमा नेम। नेम ठीक है, थर्ड क्लास के अंदर भी सेम नेम का फंक्शन है जो हर जगह से एक्सटेंड होकर आ रहा है। सही है, वापस आते हैं इसको और यहाँ पे लिखते हैं नाउ क्लास 3, थर्ड क्लास क्लास 3 और क्लास 3 डॉट रन फंक्शन। सही है, सेव किया। यस, यहाँ पर मैंने भेज दिया अहमद। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं हमारे पास, कंट्रोल आर। मेरे पास माय नेम इज अहमद आ रहा है। ठीक है, एक ही फंक्शन बना होगा क्लास में और वो अपने अपने क्लास के हिसाब से डिफरेंट काम कर रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, इनहेरिटेंस में फर्क ये है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है। सही है, एक एम्प्लॉय के डेटा में रखा हुआ है नेम, टाइटल और हैज लैपटॉप। तुम्हारे पास किसी ऐसी जगह पर तुमने बोला कि यार इसमें सिर्फ एक सैलरी का कॉलम ऐड करना है, बाकी मुझे पूरा ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़ेगा। तुम वहां पर इनहेरिट वाला काम कर लोगे और सिर्फ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना वहां पे तुम सैलरी ऐड कर दोगे। यस, सही है, ये सारी चीजें हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें, बस ये कि थ्योरेटिकल हैं। सही है, काम आप जब करोगे तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है। सही है, लेकिन इंटरव्यू में जहां बैठना होता है ना, वो आपके जो एक्चुअल काम है उससे थोड़ा सा टफ होता है, वहां पर आपको जवाब देने होते हैं कि भाई इस चीज का ये मतलब है, उस चीज का वो मतलब है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जो आपका इंटरव्यू टेकर होता है वो टेक्निकल बन रहा होता है लेकिन होता नहीं है। तो चीजें उसको पता होती हैं वर्बली, लेकिन आता उसे उससे भी कुछ नहीं है, ऐसा भी होता है। ठीक है, ओके, नाउ हमारे पास चार चीजें हुई हैं। सही है, क्लासेस,
ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन क्या है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन को देख लेते हैं। ये क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? सही है, समझ आ रहा है, सही है। ओके, आते हैं हम किस पे, क्योंकि इसके बाद जब आप फ्रेमवर्क पढ़ोगे ना, हम जिस पर भी जाएंगे वहां पर एक हफ्ते के अंदर आपको ये चीज सारी समझ भी आ जानी है, यार ये हो क्या रहा था उस दिन, और जो हम आगे बढ़ेंगे वो भी आपको समझ आ जाना है कि भाई अब किस तरह आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आते हैं, कॉपी किया और यहां से मैंने कॉपी कर लिया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, एक क्लास बनाते हैं, क्लास, और उसका नाम है पर्सन, सही है। यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर जो है डेटा रिसीव होगा या नहीं होगा, डेटा रिसीव होगा। डेटा रिसीव होगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डेटा रिसीव होगा। कंस्ट्रक्टर बना लिया, सही है। इसके पास जो पैरामीटर होगा वहां पे डेटा रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया एक मिनट, सही है। यहाँ पर लिख लिया भाई के उसके लिए रिसीव हो, बिल्कुल बिल्कुल, सही है। यहाँ पर इसको रिसीव हो रहा है नेम और एज, सही है, नेम और एज इसको रिसीव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला कि अच्छा अब याद रखना कि अब जो है मैं जो प्रॉपर्टी बना रहा हूं, आप उसको प्रॉपर्टी बोलो या आप उसको वेरिएबल बोलो, किसका, क्लास का, लेकिन वो जो है दिस के साथ जो बनेगा वो क्लास के लिए बनेगा, और उसमें जो असाइन किया जाएगा वो ये किया जाएगा, जो वैल्यू आ रही। अगर मैं लिखूं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये है, बंदा बोलेगा यार कि इसने यहाँ भी नेम लिखा हुआ है, ऊपर से तो नेम आ ही रहा था, इधर भी नेम लिख दिया है। देखो ये जो है ना, ये क्लास की इस एक मिनट, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये जो हाईलाइटेड किया है ये क्लास का वेरिएबल है या जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ठीक है। ले हाँ, वो जो दूसरी वाली है वो की है, ठीक है। आप अगर इसको माय नेम करोगे दैट इज ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बताना ये चाह रहा हूँ, कभी कभार ऐसे सिचुएशन आए तो तुम बोलो यार राइट हैंड पे भी वही है, लेफ्ट हैंड पे भी वही है, पता नहीं हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो मैं वही नेम लिख रहा हूँ जो मेरे पास ऊपर से मुझे रिसीव हो रहा है। अब वो बता भी रहा है कि भाई ये जो है ये प्रॉपर्टी है किसकी, पर्सन का, जो आपने क्लास बनाया है, सही है। और आते हैं दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, सही है। ये तो डेटा हो गया कौन सा, जो मुझे रिसीव होगा। अब अगर इस क्लास को कहीं और बनाना हो तो मैंने बोला कि भाई जो होम लोकेशन है, होम लोकेशन तो नहीं कहेंगे, कि हम कह देते हैं कि सही है, सिटी बता देते हैं। सिटी जो है वो जो बंदे हैं वो कराची के ही होंगे, तो मैंने लिख दिया भाई सिटी जो है, सिटी इक्वल टू कराची, सही है। ताकि जब कोई दूसरी क्लास इसको एक्सटेंड करे तो आपके पास जो चीज ना एडिटेबल हो सके वो है आपकी सिटी, सही है।
और ये जो है ये डेटा तो जाहिर है आप भेजोगे तो उसको रिसीव होगा, अपना डेटा भेजेगा उसको उसका डेटा शो होगा। अब हम इसको जरा कंसोल करा लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग लेट person1 इक्वल टू न्यू पर्सन, सही है। और इसको मैंने कॉल कर दिया, यहां से मैंने भेज दिया जॉन और एज मैंने उसकी बता दी भाई 20, ठीक है। पर्सन 1, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं कंट्रोल आर। मेरे पास एक पर्सन की क्लास बनकर आ रही है जिसमें एज 20, कराची, जॉन, ये जो है ये कांस्टेंट है। और नेम का और एज का जो आपके पास क्लास बनकर आ रही है वो आपके पास डेटा जा रहा है तो वहां पे रिसीव हो रहा है तो शो हो रहा है। ये चीज क्लियर है? ओके। समटाइम्स आप बोलोगे यार कि एक ऐसा वेरिएबल बना के रखना है या एक ऐसी प्रॉपर्टी बना के रखनी है जो अगर मैं भेजूं तो ही रिसीव हो, जो अगर मैं जब तक ना भेजूं तो वो सामने वाले के लिए हाइड रहे। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा? अभी देखते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूं, एड एड्रेस, सही है भाई। एड्रेस जो है ये एक किस्म का एक ये जो है आपके पास एक फंक्शन है जो बोला इसके पैरामीटर में रिसीव होगा एड विच इज एड्रेस, एक्चुअली एन एड्रेस। ये एक मैं बना रहा हूं कि वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहा हूं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी किसकी? पर्सन के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला दिस डॉट, अब जब मैंने डॉट लगाया है तो मेरे पास वो तमाम प्रॉपर्टीज एक्सेस हो पा रही हैं जो मैंने इसमें बनाई हुई हैं, जो कि मुझे अभी नहीं बनानी। मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहा हूं, दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड, ठीक है, जो कि मेरे पास पैरामीटर में रिसीव हो रहा है कहां से? लाइन नंबर 93 से, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी बनाई गई है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई गई है जो अंदर एक फंक्शन बना हुआ है उसके बिहाफ पर, सही है। सेव करते हैं और अभी भी हम जाकर देखते हैं कि पर्सन के अंदर हमें क्या मिल रहा है। कंट्रोल आर किया, मेरे पास बिल्कुल जो मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट एक वेरिएबल बनाया हुआ है वो आपके पास स्टिल हाइड है। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। समटाइम्स आपको जो है डेटा हाइड रखने की जरूरत होती है कि भाई कौन सी क्लास में किस वक्त क्या चीज हाइड रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहां पर ताकि हमारे पास कंसोल पूरा है, person1 डॉट एड एड्रेस, एड एड्रेस को मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पर मैंने अगर मैं बता देता हूँ टेक्सास विच इज अ स्टेट इन यूएस, ठीक है। सेव करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है लाइन नंबर 100 के कंसोल में मेरे पास क्या आता है। कंट्रोल आर किया तो मेरे पास एड्रेस में टैक्सेस रिसीव हो रहा है, सही है। ओके, अब आओ जरा यहाँ पर आते हैं क्लास 1 और यहाँ पर आते हैं क्लास 2, ठीक है। नॉट कॉन्स्ट क्लास, सही है। न्यू न्यू पर्सन के नाम से बना रहा हूं। एक्सटेंड करेगा, सही है। एक्सटेंड करेगा किसको? पर्सन को, सही है। बस मैं इतना देखना चाह रहा हूं क्या क्या लेकर आता है, क्या क्या लेकर आएगा। ऊपर देखो जरा, सब कुछ लेकर आएगा। सब कुछ वाला कौन कौन है? दो बंदे नहीं बता रहे, तीन बोल रहे सब कुछ लेकर आएगा। एड्रेस नहीं लाएगा और सब बाकी सब लाएगा। हाँ भाई अनस, बस सिटी आएगा। ओके, आपके जो है पॉइंट्स नोटेड हैं, अब रिप्लेस नहीं हो सकते, सही है। अब देखो, नहीं 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 नहीं, अब देखो जरा पहले, अच्छा अभी देखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मसला ये ना करे इस वजह से इसको ऐसे लिख देते, ठीक है। मैं
मैं आता हूं, कॉपी किया और नाउ दिस इज द डिटेल ऑफ पर्सन 2, यहां पे मैंने लिख दिया पर्सन 2। नाउ इंस्टेड ऑफ न्यू मैं करूंगा न्यू पर्सन, ठीक है, और डेटा मैं भी नहीं भेज रहा हूं, सही है, अपने जवाबों से मुकरने का नहीं है, सही है, और ये लाइन भी मैंने हटा दी है, और यहां पर मैं करूंगा पर्सन 2, बस सेव करते हैं और वापस आता हूं मैं, कंट्रोल आर, मेरे पास पर्सन आया है, पर्सन 2 नहीं आया है, बताओ भाई। ये वाला बंद करूं, सेव किया, न्यू पर्सन आ रहा है और वो क्या क्या लेकर आ रहा है, एज अनडिफाइंड, सिटी कराची, नेम अनडिफाइंड, लेकर सारा आना था, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन क्या डेटा क्योंकि आपने भेजा नहीं है, वहां पर उसने अनडिफाइंड मिला और प्राइवेट क्लास उसको बिल्कुल नहीं मिली, ठीक है। ये जो प्राइवेट क्लास में बोलो, जो प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल जहां जहां पर बने होंगे, जब तक आप उसको बताओगे नहीं वो उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर भेज देता हूँ एंड्रयू DREW, सही है, एंड्रयू कॉमा 40, सही है। अब क्या आएगा, हाँ अनडिफाइंड की जगह पे सारा डेटा आ जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, बिल्कुल सही आ रहा है। तो पर उस काम के लिए होगा अगर कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, अगर कंस्ट्रक्टर यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल डायरेक्ट जो डेटा चाहिए एक्सटेंड कराना है तो फिर काम करेंगे, अगर सुपर अगर आपने कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो फिर सुपर अप्लाई होगा, अदरवाइज सुपर की भी जरूरत नहीं, सही है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ भी एड्रेस भेजना है, तो फिर किसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि भाई कोई प्राइवेट वेरिएबल बना हुआ है, तो फिर आपने फिर यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई पर्सन 2 डॉट एड एड्रेस, सही है, ये बताने से ही पता चलेगा, अदरवाइज आप देखो ना, मैं अगर मेरे पास कोड नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चलता एड्रेस भी है, सही है। तो जो प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक, ऐसी चीज जब आ जाए, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, क्लियर है, सही है। यहाँ पर मैं भेज देता हूँ कि भाई ये होता है वॉशिंगटन में, सेव किया, वापस